हाय फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस द चैप्टर लाइट। आज लाइट डिस्कस करने वाले हैं। लाइट में रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों डिस्कस करेंगे। 10th का फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है लाइट, उसको डीपली अंडरस्टूड करेंगे। क्विक रिकैप भी होगा, क्लासेस में आपके डिस्कस हो चुके हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी वीडियोस में आपको डिस्कस करना हो, ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास में, कॉन्टेक्ट टू द ब्रांच। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर लाइट। तो देखिए लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ, सबसे पहले डेफिनेशन बताता हूं लाइट का। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट अराउंड अस। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जिससे हम लोग अपने आसपास की सारी चीजों को देख सकते हैं। जैसे आपकी साउंड भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वैसे ही लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे हम क्या करते हैं, अपने आसपास की ये सारी चीजें को, ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, इवेल्युएट करते हैं वेदर द थिंग्स आर बिग और स्मॉल। अब इसके अंदर तो लाइट पे बात हो गई, अब इसके अंदर डीपली जाते हैं कि कैसे क्वेश्चंस अराइज होते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक टर्म्स हैं चैप्टर के लाइट के, उसको क्लियर अप करते हैं। तो फर्स्ट टर्म जो है बेसिक लाइट्स का जो है वो है रिफ्लेक्शन। क्या है? रिफ्लेक्शन। तो देखिए ये जो आपको अंडरलाइन कर रहा हूं, ये हाईलाइट कर रहा हूं, ये है वर्ड। ठीक है, रिफ्लेक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? तो लिखिए, देखिए लिखा है इधर नोट्स में आपके क्लियरली कि द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम बाय द स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। देखिए यहां पे एक फिगर बना रहा हूं मैं, ये यहां से रे गया, यहां से रे आया, ये आपका इंसिडेंट हो गया, ये आपका रिफ्लेक्टेड हो गया, ये जो हो गया बीच से वो हो गया नॉर्मल। ये पॉलिश सरफेस है, ये आपका क्या है? पॉलिश्ड सरफेस है। तो यहां पे देखिए ये जो रे यहां से आ रही है, दिख रहा है, और यहां से जा रही है, तो इस सरफेस पे फाउंड आउट की ना, इस पॉइंट पे फाउंड आउट की, इस पॉइंट पे गिरी, इस पॉइंट पे जो गिरी है यही रिफ्लेक्शन का ओरिजिन पॉइंट है। तो व्हाट इज, इफ समबडी आस्क्ड यू, कोई पूछ दे व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो सॉरी आप बोल सकते हो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे व्हेन इट स्ट्राइक्स एनी मीडियम। ठीक है, या बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे व्हेन इट स्ट्राइक्स एनी पॉलिश्ड मीडियम। ठीक है, अगर पॉलिश नहीं होगा तो क्या होगा? पॉलिश नहीं होगा तो क्या होगा? यहां पे डायग्राम देखिए, नहीं होगा तो क्या होगा? अगर रे आई और यहां से पास कर गई, पास कर गई कि नहीं, यस या नो, तो ये पॉलिश सरफेस ना हो तो ऐसा केसेस होगा। जब पॉलिश सरफेस होगा तो ये वाला केसेस आपके होंगे। क्लियर है? एनी डाउट? चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे अंडरस्टूड करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन आपका क्लियर हो गया होगा। देखो दो वर्ड है, एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन। अंडरस्टूड कीजिएगा, रिफ्लेक्शन वर्ड है क्वेश्चन में कि रिफ्रैक्शन है। रिफ्लेक्शन होता है द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे, रिफ्रैक्शन होता है द बेंडिंग ऑफ अ लाइट रे। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। तो चैप्टर्स में हम लोग रिफ्लेक्शन को पहले डिस्कस करेंगे पूरी तरह से, फिर डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन को। चलिए आगे, रिफ्लेक्शन में पहला आपको रिफ्लेक्शन क्लियर हो गया है कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे व्हेन इट स्ट्राइक्स एनी पॉलिश्ड मीडियम। चलिए दूसरा टॉपिक है जो वो है इंसिडेंट लाइट। व्हाट इज इंसिडेंट लाइट? तो इंसिडेंट लाइट को डिस्कस करने से पहले मैं इंसिडेंट रे बता दूं क्या होते हैं। तो अभी आपके डायग्राम में क्लियर कर रहा हूं, ये देखिए यहां छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं। ये आपका रे गया, ये बाउंस हुआ, ये जो आपका रे है जिसपे ये दिख रहा है, ये जो आपका रे है ये है इंसिडेंट रे। कौन सा रे है? इंसिडेंट रे। और ये जो रे है आपका, ये है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड नहीं, रिफ्लेक्टेड रे। तो जो इंसिडेंट रे होता है उसी से लाइट ट्रांसमिट हो रही है, यहां से ये लाइट जा रही है, जा रही है, जा रही है, इस पॉइंट पे आके मीट कर रही है, कर रही है ना, डायग्राम में देखिए इस पॉइंट पे आके मीट कर रही है। और जिस ये जो रे आ रही है इसी को बोलते हैं इंसिडेंट रे, और इसी को आप बोल सकते हो इंसिडेंट लाइट। देखिए लाइट विच फॉल्स ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट लाइट। देखिए ये एरो से आपको पता चल जाएगा, जो एरो ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा है वो इंसिडेंट का होगा, और जो रिफ्लेक्ट होके निकल रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, बाद में आ रहा है, वो किसका होगा? रिफ्लेक्टेड का। एनी डाउट? चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पे नेक्स्ट टॉपिक बोली गई है क्या? रिफ्लेक्टेड लाइट। तो लाइट विच गोज बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो देखिए यहां पे ये आपके डायग्राम में ये लाइट निकल रही है ना, ये देखिए ये यहां पे ये इस पे एरो बना है ना, यहां पे ये देखिए ये एरो बना है ना, ये क्या है? ये ट्रांसमिट हो रही है, रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। तो जो रिफ्लेक्ट हो, रिफ्लेक्टेड लाइट होगा, रिफ्लेक्टेड रे से निकलेगा। तो इस रे को आप बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, और इस रे को आप बोलेंगे कौन सा रे?
इंसिडेंट रे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो बोला एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे। अब आपको इसमें बता दे रहा हूं, ये देखिए ये जो रे दिख रही है बी से, विच डिवाइड्स अ ऑब्जेक्ट इनटू टू पार्ट्स। ये देखिए ये रे जो बी से जो 90 परपेंडिकुलर गिर रही है, इसको आप नॉर्मल रे बोलते हैं। कौन सा रे बोलते हैं? नॉर्मल रे। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में जो बीच में बनेगा एंगल, उसे बोलते हैं एंगल आई। क्या बोलेंगे? एंगल आई। यस नो? और जो हमारा एंगल बनेगा नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, उसे हम बोलेंगे एंगल आर। एनी डाउट? ये हमारा एंगल आई हो गया, ये हमारा एंगल आर हो गया। ठीक है, अब एंगल आई क्या होता है? उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एक इंग्लिश में डेफिनेशन सुना रहा हूं, द एंगल विच इज फॉर्म्ड इन बिटवीन नॉर्मल रे एंड इंसिडेंट रे। वो एंगल जो नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है, उसे आप क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड वर्ड याद रखिएगा, रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनेगा, उसे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या नेक्स्ट टॉपिक है, क्विक रिकैप करा रहा हूं इसलिए ज्यादा नहीं, बस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है। ठीक है, रिवीजन। बाकी जो पूरे वीडियोस के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट टू द ब्रांच। ठीक है, और नोट्स के लिए पीडीएफ फॉर्म के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट टू द ब्रांच, दे विल प्रोवाइड यू फुल ब्रीफ नोट्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं मिरर पे। द सरफेस विच कैन रिफ्लेक्ट द लाइट इज कॉल्ड मिरर। मतलब ये देखिए यहां पे ये हो गया। ठीक है, ये आपका एक पॉलिश सरफेस, ऐसे करना है तो ये एक आपका पॉलिश सरफेस बन रहा है। ठीक है, अब इस पे ये रे आई और ये बाउंस बैक हुई, तो ये इंसिडेंट हुई, एरो देख के आप बता सकते हैं, और ये रिफ्लेक्टेड हुई। और ये बी से जो डिवाइड कर रहा है वो नॉर्मल रे हुई, बी से जो डिवाइड कर रहा है वो कौन सी हुई? नॉर्मल रे हुई। तो मिरर क्या होता है? द सरफेस विच रिफ्लेक्ट द लाइट। देखिए आया तो फिर रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं? यहां पे देखिए, यहां पे फॉल हो रहा है, तो फिर इसके बाद इधर निकल जा रहा है कि नहीं? तो ये जो मिरर का ही सबसे बड़ा ये प्रॉपर्टी है कि अगर पॉलिश मिरर रहेगा तो जब उस पर रे फॉल होगा तो बाउंस बैक कर जाएगा। क्या करेगा? बाउंस बैक कर जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब देखिए प्लेन मिरर है और स्पेरिकल मिरर है। तो देखिए ये जो आपका ये पॉलिश प्लेन मिरर है, जो यहां पे मैंने बनाया है डायग्राम में, ये पॉलिश प्लेन है। स्पेरिकल होता तो ये ऐसे हो जाता। ठीक है, स्पेरिकल होता तो ये कैसे हो जाता? ऐसे हो जाता। क्लियर है? ऐसे हो जाता। अब ये ऐसे बाहर से पॉलिश हो जाते। ठीक है, इसको टू पार्ट में डिवाइड कर देते। जब टू पार्ट में इसको डिवाइड करके हम इसको अलग अलग वे में बनाते, तो देखो यहां पे स्पेरिकल मिरर के भी दो टाइप है, एक आपका कनकेव, एक आपका कन्वेक्स। देखो ये बाहर का सरफेस मैंने पॉलिश कर दिया, तो देखो कनकेव वर्ड कहां से आ रहा है? कनकेव। यहां पे ये जो टॉपिक देख रहे हैं स्पेरिकल मिरर, ये टॉपिक है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करें, मैंने बताया आपको, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ अ हॉलो, मतलब अंदर से क्या हो? हॉलो हो, अंदर से क्या हो? हॉलो हो, तो वो किस में आ जाता है? स्पेरिकल मिरर। और स्पेरिकल मिरर के भी दो टाइप है, एक है कन्वेक्स, दूसरा है कनकेव। कनकेवेक्स पहले डिस्कस नहीं करते हैं, पहले कनकेव डिस्कस करते हैं। तो बोला है, देखिए मैंने नोट्स में आपको बड़ा ब्रीफली डिफाइन किया है। इन दिस मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कनकेव, इट कन्वर्जेस लाइट सो दैट इट आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। ये क्वेश्चन अराइज होता है 1 मार्क्स का बार बार। विच टाइप ऑफ मिरर इज नोन एज अ कन्वर्जिंग मिरर? तो आपका आंसर क्या होगा? कनकेव मिरर। अब ये क्वेश्चन पूछ देगा विच टाइप ऑफ मिरर इज नोन एज अ डाइवर्जिंग मिरर? तो आपका आंसर क्या होगा? कन्वेक्स मिरर। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अभी इसको और डिस्कस करता हूं नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक अभी यही है, स्पेरिकल मिरर, तो उसमें डिस्कस करने जा रहा हूं कन्वेक्स और कनकेव। चलिए अब पहले कनकेव को डिस्कस करता हूं। तो देखिए यहां पे मैंने एक अभी बनाता हूं, ये देखिए ये एक बाहर से सरफेस पॉलिश कर रहा हूं। तो देखो अगर रोशनी आ रही है तो गुफा के अंदर आ रही है ना, केव मतलब गुफा होता है। ये देखो ये सब इंसिडेंट रे है। कौन सा रे है? इंसिडेंट रे है। ये सब गुफा के अंदर आ रही है, बाहर से ये पॉलिश्ड है सॉरी,
बाहर से ये पॉलिश्ड है, तो रोशनी क्या हो रही है, गुफा के अंदर आ रही है। जब गुफा के अंदर रोशनी आ रही है तो वो क्या कहलाएगा, कनकेव मिरर। If the rays are falling inside the mirror, if the rays are falling inside the mirror, then it is called concave mirror. And देखो रे आ रही है तो ये ऐसे बाउंस बैक कर जाएगी एक पॉइंट पे, बाउंस बैक कर जाएगी इस पॉइंट पे, यस नो। तो देखो एक पॉइंट पे आके मिल रही है ना, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये सारे ये आपके रिफ्लेक्टेड रे हो गई ना। तो ये एक पॉइंट पे आके मीट कर रही है ना, देयरफॉर दे आर नोन एज अ कन्वर्जिंग मिरर। If somebody asked you why concave mirror is known as converging mirror, क्यों concave mirror को converging mirror बोलते हैं, तो आप उनको आंसर दे सकते हो कि concave mirror are known as converging mirror because when the ray falls on it, it converges at a definite point, मतलब एक फिक्स पॉइंट पे सारे रे को आके मीट कराते हैं। एनी डाउट? नहीं, चलिए आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है कन्वेक्स मिरर। व्हाट इज कन्वेक्स मिरर? तो आप बोल सकते हो, अब मैं कन्वेक्स मिरर बना रहा हूं, देखिए उसमें इंटरनल सरफेस को अब मैं पॉलिश कर रहा हूं, ठीक है। तो रे आई आउटर सरफेस पे गिर रही है ना, देखिए ये सब रे है, ये सब इंसिडेंट रे है, ठीक है। और जब गिर गई तो क्या हुई, अलग अलग डायरेक्शन में बाउंस कर रही है ना, अलग अलग डायरेक्शन में, ये देखिए। तो ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो इफ अ रे फॉलिंग आउटसाइड द सरफेस, outside the poly surface is known as convex mirror. And why convex mirror is known as a diverging mirror? क्वेश्चन आता है, बार बार बोर्ड एग्जाम में अराइज हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। Why convex mirror is known as a diverging mirror? तो आप बोल सकते हो convex mirror is known as a diverging mirror because when the ray falls on it, it will diverge in a different direction. मतलब वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होता है, स्कैटर हो जाते हैं। एनी डाउट? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है पैरामीटर्स ऑफ मिरर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पैरामीटर्स ऑफ मिरर, ध्यान दीजिएगा। तो पैरामीटर्स ऑफ मिरर में आपके टॉपिक जो है वो क्या क्या है, आज वो डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ नहीं है पैरामीटर्स ऑफ मिरर, वो आपको बस ध्यान से अभी देखना है जो मैं डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। पैरामीटर्स ऑफ मिरर, पैरामीटर्स ऑफ मिरर क्या होते हैं? तो पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूं, आपको ध्यान से समझिएगा। ये है, ये एक रे हुआ, ये पॉलिश मिरर है। इधर बनाना एग्जाम में भी जरूरी है, आप लोग भूल जाते हैं इसको, ठीक है। तो फिर ये हो गया। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे आप, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? तो इस पॉइंट का नाम है पोल, विच इज डिफाइंड बाय कैपिटल पी और स्मॉल पी। पोल को बोलते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पोल। इसका डेफिनेशन अभी मैं आपको बता दूंगा, पोल क्या होता है। द सेंटर ऑफ अ मिरर, देखिए नोट्स में मैंने लिखा है, बड़ी थ्रूली लिखा है, मैंने ज्यादा इसमें कुछ स्पाइसेस नहीं लगाया है, एकदम कंटेंट के हिसाब से नोट्स बनाया हूं कि आप लोग क्विक रिकैप इससे कर लेंगे अपने बोर्ड एग्जाम में। द सेंटर ऑफ अ मिरर, देखिए इस मिरर का ये कहीं ना कहीं, देखिए इस मिरर का ये सेंटर पॉइंट होगा, ठीक है। इस मिरर का ये क्या होगा, सेंटर पॉइंट होगा, उसे क्या बोलेंगे आप, पोल, ठीक है। दूसरा क्या होता है, देखिए ये यहां पे हो गया फोकस, ठीक है। यहां पे हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पे आपका हो गया, इसके बाद जो होता है इस पॉइंट को आप इंफिनिटी बोल सकते हो, ठीक है। इधर भी सेम है, ठीक है। अब यहां पे पहला है सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो देखिए द सेंटर ऑफ अ होल स्पेरिकल इन विच द मिरर इज अ पार्ट, ठीक है। मान लीजिए कि हमारा ये स्पेरिकल मिरर है ना, तो इसमें यहां रेडियस होगा ना, होगा, ये रेडियस होगा, तो द डिस्टेंस, ये रेडियस को ही सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे सेंटर ऑफ कर्वेचर तो जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों बोलते हैं। व्हाट विल द परफेक्ट डेफिनेशन? तो देखिए मैंने यहाँ पे परफेक्ट डेफिनेशन दिया है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर है क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर है क्या, द सेंटर ऑफ अ होल स्पेरिकल, द सेंटर ऑफ अ होल स्फीयर इन विच द मिरर इज अ पार्ट। मतलब स्पेरिकल मिरर से ही कट के बना है, कनकेव और कन्वेक्स, तो उसी के जो डिस्टेंस होता है सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक, सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक, उसे आप क्या बोलते हो, आप उसे क्या बोल सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर, ये पॉइंट को बोल सकते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहां से द रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर, द रेडियस ऑफ अ हॉलो स्फीयर इन विच द मिरर इज अ पार्ट, उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होते हैं, यहां से यहां के डिस्टेंस को हम क्या बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां से यहां के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर मान लो हमारे पास
10 सेंटीमीटर का है, तो फोकस कितना होगा? इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 10 सेंटीमीटर, व्हाट विल अबाउट द फोकस? तो फोकस हमारा 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है, ठीक है? क्या होता है फॉर्मूला, बताइए? तो आप जानते हो ना, D इक्वल टू 2 इंटू R, ये पढ़ा होगा छोटे में। तो R इक्वल टू D/2 हुआ कि नहीं? तो अगर आपको फोकस निकालना है, आप जानते हो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है फोकस, हाफ होता है फोकस। तो अगर आपको फोकस निकालना है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द फोकस, तो F इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होगा उसको हम 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो अभी मैं बोला था फोकस आपको निकालना है, और ये 10 से 10/2 कर दिए, तो F आपका कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर का। कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर का। आ गया कि नहीं? तो ये आपको फोकस के बारे में क्लियर हो गया, ठीक है? ये आपका फोकस के बारे में क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं क्या होता है, ठीक है? चलिए, अब यहां पे ये देखिए, इससे यहां आगे कंटेंट पैरामीटर्स में ही डिस्कस कर रहा हूं, डाइवर्ट मत होइएगा, ठीक है? अभी मैं लॉजिक पूरा आपका क्लियर कर दूंगा। यहां से फोकस से पोल की दूरी को आप क्या बोलते हैं? द डिस्टेंस बिटवीन फोकस टू द पोल, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस टू द पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे इसको? फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन focus and pole is known as focal length, and the distance between center of curvature to the pole is known as radius of curvature. ठीक है? yes or no? और इस पॉइंट का सेंटर ऑफ कर्वेचर फिर से एक बार डिफाइन कर रहा हूं, इस पॉइंट का नाम है पोल which divides the mirror into two equal part, इसको बोलते हैं फोकस, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगा, ठीक है? यहां से यहां की दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं। इस पॉइंट का नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां से यहां की दूरी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके बाद ये पॉइंट होती है इंफिनिटी, ठीक है? आप बोल सकते हो इट इज अ पॉइंट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यस और नो? चलिए आगे चलते हैं। प्रिंसिपल एक्सेस क्लियर हो गया है, ठीक है? अब प्रिंसिपल एक्सेस आपको बता देता हूं एक बार, ठीक है? आप लोग को पता तो होगा ही, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं। अ लाइन, ये देख रहे हो, ये लाइन देख रहे हो, ये लाइन, ठीक है? एक बार मैं दिखाता हूं, ये देखो, ये आपका मिरर है, ये जो लाइन बन रही है, इस लाइन का नाम है क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत सारे बच्चे इसमें ये जो प्रिंसिपल की स्पेलिंग है इसको रॉन्ग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रॉन्ग कर देते हैं। यहां पे PLE लगा देते हैं। तो यू हैव टू पे अटेंशन वाइल, ये नहीं कि उनको आता नहीं है, एग्जाम फोबिया, एग्जाम का जो डर होता है, प्रेशर होता है, उसी से ना आप बड़े होंगे। उसी से बोला जाता है कि द लीडर्स आर दोज पर्सन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अथॉरिटी विच हैज गिवन टू देम, ठीक है? लीडर्स वही लोग बनते हैं जो उस चीज को हंसते हंसते एक्सेप्ट करते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन होता है, ठीक है? तो आपको भी अपने पेपर का प्रेशर हैंडल करना पड़ेगा। क्लियर है? बैक टू द टॉपिक आते हैं। प्रिंसिपल एक्सेस क्या है? प्रिंसिपल एक्सेस वही लाइन है, दैट इज अ लाइन व्हिच डिवाइड्स अ मिरर इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है? आगे चलते हैं। एपरेचर क्या बोलते हैं? द साइज ऑफ अ मिरर, मिरर के जो साइज को एपरेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपरेचर्स, ठीक है? यहाँ पे है जो मिरर का साइज है, ये एपरेचर से दिख रहा है, यहाँ पे एपरेचर्स, इसको मिरर के साइज को एपरेचर बोलते हैं। प्रिंसिपल फोकस आपका क्लियर है। फोकल लेंथ बताया ना, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस बताया हूं अभी, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। ये देखिए, ये फिर से एक बार डिफाइन कर रहा हूं। इस पॉइंट को बताइए क्या बोलते हैं? वेरी गुड, इस पॉइंट को पोल बोलते हैं, ठीक है? इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस। इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस पॉइंट को इंफिनिटी। यहां से यहां के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे आप? बताइए, फोकल लेंथ। यहां से यहां के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर। यस और नो? इस पूरे को क्या बोलेंगे? बताइए, बताइए ना, साइज क्या है? एपरेचर्स। साइज क्या होता है? एपरेचर्स, ठीक है? आगे चलिए, ठीक है? बैक टू द टॉपिक। अब स्पेशल रे एंड फॉर्मेशन, a ray of light which is parallel to the principal axis of the spherical mirror converges or diverges from focus। चलिए, इसको पढ़ने के लिए आपको केसेस पढ़ने पड़ेंगे, केसेस और रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है?